नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरों की ओर रुख करेंगे, उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। कौशाम्बी में सड़क हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। हाईवे पर खड़े ट्रक ट्रला से घुसा पिकअप। सीएम ने 2-2 लाख रुपए के दिए मुआवजे का ऐलान। सपा नेता युद्ध नंदन लाल वर्मा पर एफआईआर। हरदोई में भगवान श्री राम की मां कौशल्या पर की बेशरम टिप्पणी। रामनवमी पर अयोध्या में श्री राम लला का दिव्य व अलौकिक सूर्य तिलक, 5 मिनट तक थमा लाल तिलक। सीएम योगी ने की मातृशक्ति की आराधना। रामनवमी पर किया कन्या पूजन व सीएम आवास पर देवी स्वरूप बालिकाओं के पाए पखारे। मऊ में जमीन विवाद में हिंसा झड़प, 1 की मौत, 8 लोग घायल। शाहजहांपुर में स्मैक तस्कर की संपत्ति जब्त, रियाज और पत्नी में करोड़ों की संपत्ति सीज। मकान, जमीन और शोरूम, ईंट भट्टा पर पुलिस ने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में रामनवमी पर कन्या पूजन किया। उन्होंने कन्याओं को आशीर्वाद लिया और बुटुक भैरव बाबा की पूजा की। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ में कन्या पूजन भी किया। उन्होंने मां सिद्धिदात्री की पूजा की और 9 छोटी कन्याओं के पैर धो करके उनके तिलक लगा करके चुन्नी ओढ़ाकर भोजन कराया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। चैत्र नवरात्रि पर शुक्रवार को रामनवमी में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लल्ला का दिव्य व अलौकिक सूर्य तिलक किया गया। इससे प्रभु श्री राम जन्मोत्सव अयोध्या नगरी में भाव विभोर हो गया। वहीं अयोध्या में सुबह से बादल भी थे, लेकिन 11:30 बजे सूर्य भगवान ने अवतरित हुए और 12 बज के ठीक राम लल्ला के ललाट पर दमकता हुआ श्री सूर्य तिलक प्रभावित हुआ। खबर लखनऊ से है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 10 रुपए देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी राहत। ब्रेकिंग न्यूज, ये देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी राहत। लखनऊ से खबर। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल पे किए 10 रुपए की कीमत। खबर कानपुर से है। पूर्व भाजपा विधायक के शोरूम में हुई चोरी। रघुनंदन भदौरिया का ई-रिक्शा और का शोरूम में बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। नकदी सहित सामान चोरी कर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में लाइव कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का ये मामला। कानपुर से खबर। पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया के शोरूम में चोरी का पूरा वीडियो
वायरल। हनुमंत विहार थाने का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि देश की जनता के लिए तेल में एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं है। प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण कर यूपी और मध्य भारत को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज युद्ध की स्थिति में प्रधानमंत्री देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, इसका जायजा भी लेंगे। समाजवादी के पार्टी नेताओं के बयान पर सपा का चरित्र बता दें कि भगवान श्री राम व उनकी मां कौशल्या पर की गई टिप्पणी गलत है या नहीं। प्रदेश में जहां डीजल और पेट्रोल को लेकर जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में जो है 10-10 रुपए की जो है वो कटौती करी है। आइए इस पर बात करते हैं दानिश अंसारी जी से, राज्य मंत्री सरकार के अंदर। सर, कैसे देखते हैं कि एक बड़ी जो है राहत जो है जनता को इनडायरेक्ट तरीके से देगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ, पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा के लिए काम करने वाले नेता हैं। आम जनमानस ये देश उनका परिवार है। आम जनमानस के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। जनता को सुविधाएं देना ये उनकी जिम्मेदारी है। ये भाव प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है और निश्चित तौर पे जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा, इससे आम जनमानस को सीधे इससे उसको राहत मिलेगी। तो ये दर्शाता है कि किस संजीदगी के साथ, किस भावना के साथ, सकारात्मक भावना के साथ और किस तत्परता के साथ मोदी जी जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। ये तमाम जो ये मोदी जी के प्रयास है उसको दर्शाता है। वही अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री आज जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर जो है उस पर जो है चर्चा करेंगे, कैसे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प लिया, उस संकल्प में देश का हर प्रदेश सहभागी बने, ये हमेशा उनकी सोच रही है। और वैश्विक स्तर पे जो घटनाक्रम चल रहे हैं उससे अलग अलग प्रदेशों की स्थितियों को भी सामान्य रखना, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है। आम जनमानस को कोई असुविधा ना हो, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और इन्हीं जिम्मेदारियों के लिए तमाम जितने भी प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी पर हो रहे हैं, इससे आम जनमानस को लाभ मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिल रहा है। और मोदी जी की जो कार्यशैली है जनता की सेवा की, ये कार्यशैली लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश में जो है कल जेवर एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन होगा और बड़ी सौगात जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी कल उत्तर प्रदेश को देंगे। जिस तरीके से एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ को एक मजबूती मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है कि मोदी जी, हमारी डबल इंजन की जो मोदी योगी की सरकार है, इसने हमेशा प्रदेश के चौमुखी विकास के एजेंडे के साथ काम किया है। और ये उत्तर प्रदेश, ये जो एयरपोर्ट है, इससे केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आसपास जो अलग प्रदेश हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान, इन तमाम प्रदेशों को इससे लाभ मिलेगा। और हम अपने भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता ने जो है हरदोई के अंदर बयान दिया है माता कौशल्या को लेकर, भगवान राम को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो असली चरित्र है, चेहरा है, वो बेनकाब हुआ है इन बयानों से। और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों पे उंगली उठाने का काम ये हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। धन्यवाद। तो ये थे दानिश अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि सरकार जो है वो आम जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर राजनीतिक बात कर लिए तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने हरदोई में जो बयान दिया उससे समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र को जो है दर्शाया जाता है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनित भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से एक अत्यंत दुख भरी खबर सामने आई है। यहाँ पे सैनी कोतवाली क्षेत्र में स्थित डोरेमा नेशनल हाईवे के पास एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें 8 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु प्रयागराज से मुंडन कराकर पिकअप के द्वारा जा रहे थे और डोरेमा नेशनल हाईवे के पास तेज रफ्तार से पिकअप सड़क के किनारे खड़े अनियंत्रित ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई और हादसे का शिकार हो गए। सभी लोगों को फतेहपुर के जनपद व जहानाबाद बिनकी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
खबर लखनऊ के है। कौशाम्बी सड़क हादसे में सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद व 50-50 हजार रुपए घायलों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए व घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। घायलों को 50-50 हजार रुपए व मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिलेंडर को लेकर के एक नया विवाद छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जमाखोरी का गंभीर आरोप लगाया। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान का दावा किया कि जिसके यहाँ सिलेंडर ना हो वो हमारे यहाँ से सूचना भेजे, हम उसे सिलेंडर भिजवा देंगे। इस बयान के आधार पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर मोर्चा खोला और लिखा कि भाजपाई डिप्टी सीएम के बयान से यह साबित हो गया है कि प्रदेश में सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपा से जुड़े लोग ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कानपुर के चंद्रशेखर आजाद एवं प्रौद्योगिक विकास का दौरा किया। प्रदेश मंत्री ने सूर्य प्रताप शाही ने विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय MSME की उद्यमता व कन्वेंशन व प्रदर्शनी और क्षेत्रीय व्यापारों में 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर यूपी के MSME मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में एग्रीटेक व टेक्सटाइल व अन्य क्षेत्रों से 150 के अधिकतर स्टार्टअप्स ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और टेक्सटाइल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाना व युवाओं को बिजनेस स्टार्टअप के प्रति प्रेरित करना था। देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कुमारगंज, इन दोनों के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और राज्य सरकार ने इनको स्वर्ण जयंती वर्ष मनाए जाने के लिए ये निर्देशित भी किया और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी किया, जिससे कि इस विश्वविद्यालय का जो 50 साल का इतिहास है और जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ के छात्रों और जनमानस तक पहुँचे। देखिए, आज चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में हमारे विश्वविद्यालय की जो 50वीं स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम है वो भी, और हमारे MSME डिपार्टमेंट का और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का संयुक्त ये कॉन्क्लेव किया गया है, जिसमें हमारे CSA के छात्र हैं, HBTU के हैं, कानपुर विश्वविद्यालय के हैं और प्रणवीर PSIT के भी लोग हैं, रामा के भी, जितने भी नौजवान हैं उनको कई दिन के कई शो चलेंगे। तमाम हमारे जो अनुभवी लोग हैं वो अपने इस सत्र के माध्यम से तमाम सारी जानकारी भी देंगे। खबर कानपुर से है, जहां पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर के ईंधन संकट के मद्देनजर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। विभिन्न पंप पर गाड़ियों की ईंधन, खासतौर से पेट्रोल भराने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोगों को भविष्य में दाम बढ़ने या ऊपर से पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के तहत टंकी फुल कराने की होड़ दिखी। महानगर बिल्हौर क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर स्थिति को इससे
उल्टा देखा गया। यहां पर पहुंचने वाले 2 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहनों में समान रूप से उनकी मांग व अनुरूप के अनुसार पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया गया। पेट्रोल पंप के मालिक राहुल ने बताया कि स्टॉक उपलब्ध रहते सभी ईंधन दिया जा रहा है। कोई किल्लत नहीं है अभी, अपने आप प्रॉपर नॉर्मल स्टॉक है, नॉर्मल स्टॉक है, प्रॉपर सेल हो रही है, बराबर दे रहे हैं सबको। बस पिपिया में स्टॉक देना मना हो गया तो उसके लिए बस मना ही है, बाकी सबको मिल रहा है। जिले में कई ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। ऐसा बताया जा रहा है जिस तरीके से युद्ध का असर अब यहाँ पड़ने लगा है, आने वाले समय में किल्लत हो सकती है, क्या लगता है आपको? अभी तो कंपनी से हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। सुबह लोड लगाते हैं, शाम तक मिल जाता है हम लोगों को। ये है कि थोड़ा लेट हो रहा है, 2 घंटे 3 घंटे पैनिक है, पैनिक तो चल रहा है थोड़ा बहुत लेट, लोग ज्यादा लेना चाह रहे हैं स्टॉक, तो उस हिसाब से लेट थोड़ा मिल रहा है, बाकी बराबर मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। गाड़ी लगी हुई है, शाम तक आ जाएगी हमारी। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर जनपद में घरेलू गैस की किल्लत के बाद अब डीजल और पेट्रोल का बड़ा संकट गहरा गया है, जिससे पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें व अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जहां पर लोगों ने ईंधन के लिए घंटों लंबी लंबी कतारें में खड़े हैं। वहीं राठ कस्बे में जिले के अन्य इलाकों में भी पेट्रोल पंप का नज़ारा कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सैकड़ों ग्राहकों और किसानों ने अपने साथ नीले ड्रम की टंकियां और पाइप लेकर के वहां पहुंचे। पंप के साथ संचालक ने भारी भीड़ देखकर लाइनों के पीछे पीपे रखवाकर बारी से का वितरण कर दिया। कुल 94 पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल पंपों में इसकी कमी नहीं है। पूरे जनपद में लगभग 529 KL, लगभग मोटा मोटा मान चलिए 5,30,000 लीटर इसमें पेट्रोल है जो है, और स्टॉक की कहीं कोई कमी नहीं। पब्लिक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सभी जगह पर्याप्त स्टॉक है, सारे पंप कर रहे हैं। लोगों से पब्लिक से अनुरोध हमारी अनावश्यक खरीदारी जमाखोरी इससे बचें। हाँ, डीजल लेने आए। क्यों डीजल नहीं मिल रहा है? क्या कहेंगे? डीजल नहीं मिल रहा है, डीजल की समस्या है। क्या काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। खेती किसानी में डीजल? हाँ, खेती किसानी के लिए कटाई है, किसी की गेहूँ कटाई है। तो ये क्या यहाँ पेट्रोल पंप पर डीजल मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अब देखिए थोड़ी थोड़ी मिल रहा है। अगर डीजल समय से नहीं मिला आपको तो खेती किसानी पे क्या नुकसान? अब ये है कि खेती किसानी में जानवर छोटा हो जाएंगे तो गेहूँ की में नुकसान ही नुकसान होगा। डीजल लेने के लिए आए। डीजल के लिए इतनी लाइनें लगी हुई हैं, इंतजार कर रहे हैं, कब से इंतजार? सुबह से इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? डीजल युद्ध की वजह से नहीं मिल रहा है। क्या नुकसान है डीजल नहीं मिलेंगे आप? खेती किसानी में बहुत नुकसान है, कतराई में। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर के जनपद मौदहा कोतवाली के इलाके में घरेलू गैस की भारी किल्लत के चलते आम जनता त्रस्त है। बता दें कि गैस एजेंसी पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां महिलाएं और पुरुष सिलेंडर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ताएं सुबह 7 बजे से खाली सिलेंडर लेकर के लाइन में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी आए हैं तो डायरी जमा करी, बार बार निकाल देते हैं, बार बार अलग अलग डायरी फेंक देते हैं। फिर इसके बाद लाइन में खड़े, सुबह से अभी तक गैस नहीं मिली है। और होम डिलीवरी है हमारी, होम डिलीवरी में कहते हैं वो नंबर ले आओ, नंबर दिखा रहे हैं तब भी नहीं गैस दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का आज जनपद बनकी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य व जोशीला स्वागत किया। इस अवसर पर संगठन को मजबूती से उन्होंने घोषणाएं भी की और सीधे तौर पर प्रदेश की सियासत और प्रशासन को चेतावनी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा किसान नेता कुंवर उदयंत पटेल उर्फ आसू चौधरी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया। इस मनोनयन पर जिले के कार्यकर्ता भी भारी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम का प्रदेश, मंडल व जनपद स्तर पर दर्जनों पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करेंगे। पुलिस की तनख्वाह कम है। हमने तुम्हारे लिए मांग की थी कि हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो 525 पुलिसकर्मी घायल हुए थे दिल्ली पे और 110 मीडिया कर्मी।
क्या दे दिया मीडिया कर्मियों को? हमने कहा राज्य जो हमारा संविधान है, उस जो हमारा भारत का लोकतंत्र है, उसके 4 स्तंभ हैं। पहला राज्यपाल का है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, तंत्री, संतरी। दूसरा कार्यपालिका, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार। तीसरा न्यायपालिका। खबर औरैया से है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष रुक्मिणी निषाद का शुक्रवार को जनपद में आगमन हुआ। इस अवसर पर जिला मुख्यालय कोकर में स्थित सपा कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला अध्यक्ष सुरेश बाबू गौतम ने की। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहना करके उनको मुकुट पहनाया और जोरदार अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिससे पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। द्वारा मनोनीत हम नवनियुक्त प्रदेश की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष माननीय रुक्मिणी निषाद जी हमारे बीच आज इस जनपद औरैया के जिला कार्यालय ककोर में उपस्थित हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और आज इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की तरफ से, जनपद की तरफ से उनको यही हम लोग कामना करते हैं कि वो पूरे प्रदेश में घूम करके समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां पर अपने नौनिहाल पहुंचे इंडियन आइडल सीजन 14 के विजेता वैभव गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए धुरंधर 2 के मन अटकया के गीत में देश विदेश में अलग स्थानों पर मिल रहा प्यार को आभार किया। वहीं सीजन आइडल 14 के तहत विजेता वैभव गुप्ता ने आज सहजनी स्थित अपने मामा व मदन मोहन गुप्ता के आवास पर पहुंचे थे। बता दें कि बचपन की से गायकी का शौक रखने वाले वैभव गुप्ता आज बड़े मंच पर सुपरस्टार बन करके निखर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बचपन से ही कई दिनों से मामा के घर पहुंचने के बाद खेलने कूदने के लेकर के डांट भी पड़ती थी, लेकिन आज उसी वैभव को प्यार करते हैं। फिल्म में धुरंधर 2 में उनकी आवाज़ आज एक तरफ संगीत के प्रेमी में रास आ रही, वहीं वैभव ने बताया कि फिल्म धुरंधर के 2 के सॉन्ग में लॉन्चिंग दौरान अभिनेता रणधीर सिंह के गले में लगा करके बधाई देने का मन कर रहा है। यह एहसास उनके ममेरे भाई व अश्विनी गुप्ता और विशाल गुप्ता ने बताया कि बचपन में जिसको हम सब शैतान समझते थे, आज वो देश दुनिया में सितारा बन गया है। यह बात सभी के लिए गौरवान्वित है और वैभव ने हम सब का मान सम्मान बढ़ाया है। इंडियन आइडल को लेकर के अब तक के सफ़र में हम सब उसके साथ रहे हैं और आगे भी साथ निभाते रहेंगे। स्वागत करने में वालों में प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल, अमित मिश्रा, एक्टर अंकित, अनुराग कुशवाहा, अंशु गुप्ता, आकाश यादव, कुशांक गुप्ता और कॉमेडियन निगम लक्ष्य निगम सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।